एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। जनरल रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं होगा कि हर एक चीज़ हर एक बात आपके लिए ही हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए ही बनाई गई हो, ठीक है। कलेक्टिव है, जनरल है, किसी के स्पेसिफिक नाम से रीडिंग नहीं की जा रही है, तो आपको थोड़ा एनालाइज करके देखना है, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करके देखना है, अपने पार्टनर की पर्सनालिटी के साथ आपको मैच करके चीज़ों को देखना है। इतना तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इस रीडिंग को कौन देख सकता है? हस्बैंड वाइफ देख सकते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हैं, यानी कि अनमैरिड कपल्स देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या कभी कभी बात होती है बट फीलिंग्स शेयर नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, साइन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फोकस नहीं करना है, साइन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। साइन वैसे कलेक्टिव है तो ज़्यादा कार्ड्स लिए जाते हैं, तो सारे साइन आ ही जाते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। कभी भी, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तब ये रीडिंग आप इसको देख सकते हो। आप उस दिन के लिए इस रीडिंग को कंसीडर करेंगे, टाइम बाउंडेशन नहीं है। चाहे आज से 1 साल बाद ये रीडिंग आपके सामने आए तो भी उस दिन की एनर्जी होगी जिस दिन ये आपको रीडिंग मिली है। किसकी एनर्जी होगी? आपके पार्टनर की, ठीक है। चलो देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिसको भी सोचकर रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये रीडिंग उनके पास गई है, उस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहे हैं व्यक्ति, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स जो उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके टूवर्ड्स क्या है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, ठीक है। 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आप 4 हो या आपके पार्टनर 4 है और आप 6 हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यहाँ पर ये भी दिखा रहा है आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या सोच रहे हैं इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, तब आपको बताऊँगी। अभी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। एक सेकेंड, ये ऐसे टेढ़ा क्यों हो रहा है? 6 of wands, the Hierophant, 10 of pentacles, 7 of swords, 9 of wands। एक सेकेंड, हाँ मैं कार्ड मैनेज कर दूंगी, आपको सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, मैं करती हूँ मैनेज। और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
ठीक है, अब मैं आपको साइन बताती हूँ। साइन है लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि। और वृषभ राशि टॉरस साइन यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आया है, बाकी कोई राशि यहाँ पे स्ट्रांग नहीं निकली है। नंबर्स जो यहाँ पर आपके लिए दिख रहे हैं महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या ये नंबर्स मंथ हो सकते हैं महत्वपूर्ण आपके लिए। 4, 6, 8, 2, 5, 10, 7, 9, 2। ठीक है, ये नंबर्स निकल कर आए हैं। अब जैसे 2 नंबर है तो मे बी आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर्स कंसिडर करना है। लेट्स क्लैरिफाई करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई करें 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों है, किस बात को लेकर सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, जो बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये भी एक प्रैक्टिकल थिंकिंग को बताता है, ओवर थिंक करने को बताता है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, एयर एलिमेंट है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे अकेले में बैठकर या जब भी अकेले होते तो गहरी सोच में डूब जाना या कंटम्पलेट करते रहना किसी बात को लेकर। लेट्स सी किस बात को लेकर ये कंटम्पलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है, ये रिवर्स नहीं है, मैंने कार्ड उल्टा पकड़ा था। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर इस बात को लेकर कंटम्पलेट कर रहे हैं। इधर हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, या आपके पार्टनर शायद वो ये सोच रहे हैं कि उनको अपनी फीलिंग्स जो भी वो आपको लेकर फील कर रहे हैं वो चीज़ें आप उन्हें आपसे छुपानी चाहिए। बट यहाँ पर मैंने जैसे कार्ड कट किया तो यहाँ पर मुझे दिखा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इट मीन्स कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी एक टाइम पर ना आप इस व्यक्ति के सामने एक खुली किताब थे, या बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन थे, या बहुत अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, चाहे गुस्सा है, चाहे वो प्यार हो, चाहे जो भी एनर्जी रही है आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, अपने दिल में नहीं रखा है। चाहे एंगर ही क्यों ना हो, ठीक है, झगड़ा ही क्यों करने का आपका मन ना किया हो, मतलब आपने जो भी आपके अंदर हो फीलिंग्स या इमोशंस, आपने उस व्यक्ति को मतलब एक्सप्रेस किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जो कि क्या बता रहा है, रिजर्व एनर्जी को। यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर आपकी किस एनर्जी को देखकर सोच में पड़ चुके हैं या सोच रहे हैं, वो एनर्जी ये है कि आप अपनी फीलिंग्स, आप अपने इमोशंस उनसे छुपा रहे हो। या तो आप छुपा रहे हो, या इस व्यक्ति को आपके अंदर मतलब उनको लेकर कोई फीलिंग्स या कोई इमोशंस इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ ना, ये छोटी बात नहीं है, ये चीज़ एक चिंता का विषय है आपके पार्टनर के लिए कि आखिर इतना प्यार करने वाला इंसान या इतना प्यार देने वाला इंसान, इतना एक्सप्रेस करने वाला इंसान एकदम शांत हो गया है, एकदम चुप हो गया है। तो ये आपको शायद लग रहा होगा कि ये बिहेवियर आपके पार्टनर के ऊपर क्या ही असर करेगा, उनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा होगा, लेकिन इस चीज़ का आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें चिंता का विषय हो गई है। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले काफ़ी कॉल मैसेजेस किया करते थे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने के बावजूद भी, बट अभी हो सकता है कि कुछ टाइम से, मे बी 4 महीने से आपने कोई भी कॉल मैसेज या किसी भी तरीके से जेस्चर उनको नहीं दिया है, नहीं दिखाया है। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा चिंतन में क्यों है आपके फीलिंग्स को छुपाने से, क्या लग रहा है उन्हें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स।
ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कंफ्यूजन आपको लेकर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, और यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए गहरी चिंतन का विषय इसलिए भी बन चुका है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ना, जो उन्होंने एक जाल बिछाई थी आपको रोक के रखने की, इधर आपको रोकना भी नहीं चाहते थे और इधर वो चाहते थे कि आप रुको भी, मतलब अपने आप से वो कुछ नहीं कहना चाहते थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो जो अपने आप से कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि उनको बाद में जाकर कोई किसी भी तरीके का इल्ज़ाम या किसी भी तरीके की बातें अपने ऊपर नहीं लेनी थी, बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो चाहते थे कि आप उनके साथ कनेक्ट रहो, स्टे करो उनके साथ। अभी आपके पार्टनर के लिए चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि उनको ना, आप देखो, कन्फ्यूजन माइंडसेट के साथ ही ये सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिन्होंने बोला हो अपने पार्टनर को कि अब आपको ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बहुत कर लिया आपने, बहुत मुश्किलों को झेल लिया, बहुत सैक्रिफाइस कर लिया, अब ये सिरदर्द बन चुका है, ये अब बर्डन बन चुका है, तो अब आप इस चीज़ को नहीं निभा सकते हो, नहीं पूरा कर सकते हो। तो मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोग ऐसा करेंगे नहीं होगा, बट आप में से किसी ने हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है क्योंकि मुझे इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक टाइम पर आपके ऊपर हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। अब देखो, जो व्यक्ति यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से आपके जो पार्टनर है वो खुद आपसे वॉक अवे किए हैं, खुद आपसे दूर गए हैं, और ये हो सकता है कि ये सेपरेशन इनको अपनी मदर या किसी फीमेल की वजह से या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से लेना पड़ा या अपने स्पाउस की वजह से लेना पड़ा। हस्बैंड वाइफ, स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो उनके वजह से ये सेपरेशन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लेना पड़ा। जब क्योंकि यहाँ पे ना टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बताता है एक टाइम पर, एक वक्त पर दो सिचुएशन को बैलेंस करने की हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोशिश की। और ज़्यादातर टाइम ये सब चीज़ें कब होती है, एक इंसान ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिड, जैसे कि आपके पार्टनर के वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, बट वो आपको भी साथ में रखने की कोशिश कर रहे थे या आपके साथ में चलने की कोशिश कर रहे थे या आपको साथ में चलाने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा वो नहीं कर पाए, दो चीज़ें वो बैलेंस नहीं कर पाए, जिसके वजह से सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दिया, जहाँ पर दोनों में से एक किसी को, आपके पार्टनर को चूज़ करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पार्टनर ने दूसरे सिचुएशन को चूज़ किया, ठीक है। तो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन भी लोगों के बीच में है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त चाहे वो या ना चाहे, वो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कई बार वो सोचते हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें, सच में वो सोचते हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे, लेकिन फिर भी बार बार जो ध्यान है, ख्याल है, उनका आपकी तरफ आ जाता है, वो खुद को नहीं रोक पाते हैं। क्यों पता है, आपके साथ जब थे ना, एक सुकून था, एक पीस था आपके पार्टनर को, ठीक है। शायद वो पीस, वो सुकून अभी इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। 4 नंबर काफ़ी बार निकल कर आ रहा है, 4 और 5 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या कम्युनिकेशन होगा या क्यों निकल कर आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आप में से कोई बहुत लोग मुझे ब्लॉक सिचुएशन में भी दिख रहे हो और यहाँ पर मून का कार्ड निकला है। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप में से किसी ने अपने पार्टनर को रिसेंटली 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, या 8 दिन में या 10 दिन में आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, तो आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गए हैं,
अगर आपने उनको ब्लॉक किया है ना अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कॉल हो या मैसेजेस हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, इन सब सोशल मीडिया पर किसी पर भी आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया, इस सभी जगह से आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, तो इस चीज़ से ये व्यक्ति भयभीत दिखाई दे रहे हैं, डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस डर से इनके अंदर ना बहुत तरह की इल्यूजन, बहुत तरह की बातें चलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं किसी ने आपको भड़का तो नहीं दिया, किसी ने आपका माइंड वॉश तो नहीं कर दिया, आखिर क्या हुआ जो आपने इनको ब्लॉक कर दिया। बट ये इस चीज़ से खुश नहीं हुए हैं क्योंकि मून का कार्ड निकल कर आया है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, बेशक इन्होंने भी आपको ब्लॉक करके रखा है तो भी ये व्यक्ति आपको छुप छुप कर मतलब अनब्लॉक करते हैं और देखते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़, यही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति या तो ये रात में जब आप सो जाते हो या इनको लगता है कि अब आप सो गए होंगे तो ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करते हैं छुप छुप कर, या अपनी आईडी को हाइड कर देते हैं, यानी कि अपने फ़ोटोज़ वगैरह को हटा देते हैं या हाइड कर देते हैं। उसके बाद ये आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, तो हो सकता है कि मे बी आपकी प्रोफाइल ना दिखी हो या आपने हाइड कर दिया, तो इनको वही लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया तो उस चीज़ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति आपको छुप छुप कर देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये कार्ड आप देखो, यहाँ पर ये व्यक्ति हैप्पी, यानी कि ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देखते हैं, मतलब उनको लगता है कि आप उनके बिना खुश हो, इसी वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया। अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होगी। एक और चीज़ है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अनब्लॉक करने वाले हैं आपको, वो खुद आपको अनब्लॉक कर देंगे अगले 7-8 दिनों में, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक कर देंगे। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अगर कांटेक्ट में हो, पता नहीं ये मैसेज मुझे आया जबकि ये नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं रीडिंग बना रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हो तो आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। किसी का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है या आपके पार्टनर को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी बनने वाली है। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर कोई ब्लॉक सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है। जो भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए बताया मैंने। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में झगड़े लड़ाई या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, झगड़े होते रहे हैं। देखो यहाँ पर ना कोई भी बात को अपने दिल पे हर कोई मत लेना, ठीक है, क्योंकि हर एक मैसेज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऑब्वियस चीज़ है, उनकी एनर्जी पिक होगी ही। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई बढ़ गए थे, झगड़ों की वजह से ये दूरी और डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आई है। और झगड़े लड़ाई भी क्यों बढ़े, लोगों की वजह से बढ़े, लोगों का इंटरफेरेंस की वजह से बढ़े, या आप उन लोगों की बातों में आए, आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोगों की बातों में आए, या आपके पार्टनर को आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और की बातों में आए, या दोनों में से ही चीज़ें सच भी हो सकती है, या हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं आप दोनों का इल्यूजन भी हो सकता है एक दूसरे को लेकर। लेकिन यहाँ पर झगड़े मुझे थर्ड पार्टीज़ को लेकर ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं दोनों के ही इंट्यूशन को गलत नहीं बोलूँगी, बट मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, या तो आपके पार्टनर के दोस्त, या क्योंकि आपके पार्टनर ने अगर आपसे सेपरेशन लिया है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ होगा, लोगों ने ज़्यादा उनको भड़काया होगा, तभी वो आपसे दूर जाने की उन्होंने कोशिश की। अगर आपके ऊपर होता तो आप उनसे डिस्टेंस लेते। तो आपके ऊपर, तो अगर आपके पार्टनर को ये बात लगती है तो ये तो बिल्कुल गलत मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस होता तो आप ब्रेकअप करते, आप सेपरेशन में जाते। अगर आपने किया है तो हो सकता है कि फिर आपके पार्टनर सही है, लेकिन अगर आपने सेपरेशन नहीं लिया है, आप अलग नहीं हुए हो, तो यहाँ पर किसी का कहते ना, किसी ने आग लगाई है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखो।
तो किसी ने आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश की है, फूट डालने की कोशिश की है। और ये चीज़ मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो तो उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, और अनमैरिड हो तो मैंने बोला ही, लेकिन मैरिड के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में की गई है प्रॉब्लम्स। हालांकि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रहे हो, दोनों के बीच में प्यार भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है। वन साइडेड लव तो ये मुझे नहीं दिख रहा है। एक और चीज़ है कि कश्मकश वाली फीलिंग्स को आपने महसूस किया है कभी, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उस कश्मकश की भी एनर्जी में है कि क्या करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपका आगे बढ़ना, आपका मूव ऑन करना, ठीक है, या आपका करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना, ये चीज़ भी आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा सरदर्द का कारण बना है, ठीक है। या अगर आपको अचीवमेंट मिल रही है, अगर आप लोग एक ही ऑफिस में हो, अलग अलग ऑफिस में भी हो, तो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन अगर इनको मिलते हैं, या ये देख रहे हैं कि आप उनसे अगर आगे निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ भी इनको थोड़ा बॉदर कर रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि इनको लग रहा है कि अगर आप उनसे आगे निकल जाओगे, उनसे आगे चले जाओगे, ज़्यादा अचीव कर लोगे, तो फिर इनको तो आप नहीं पूछोगे। दी हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है हैंग्ड मैन की एनर्जी। आपके पार्टनर शादी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। या तो हो सकता है कि शादी के बारे में मुझे इसलिए दिखा, या तो आप दोनों की शादी होते होते टूटी है, या एंगेजमेंट टूटा है, ओके। या हो सकता है कि आपके पार्टनर, हाँ, आपके पार्टनर की अगर किसी से शादी की बात चल रही थी तो वहाँ पर किसी तरीके के प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि शादी टूटी भी हो या टूटने के कगार पे भी आ चुकी हो। टावर का कार्ड है। अगर आप दोनों की शादी की बात नहीं चल रही थी, बट यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाइरोफेंट की एनर्जी अगेन यहाँ पर भी निकल कर आई है। या तो फैमिली के वजह से ये रिश्ता बनते बनते नहीं बन पाया, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते थे या चाहती थी, लेकिन फैमिली या सोसाइटी, हो सकता है कि ये व्यक्ति सोसाइटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे बी आपके पार्टनर इस चीज़ को एडमिट ना करे कि उनको कोई मतलब नहीं है सोसाइटी से, वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हैंगमैन का कार्ड निकला है और हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि सोसाइटी कॉन्शियस तो है, सोसाइटी के बारे में सोचते तो हैं कि दुनिया ज़माना क्या कहेगा, ठीक है, या इनकी फैमिली क्या कहेगी, ठीक है, या फैमिली को दुनिया क्या कहेगी अगर उन्होंने कुछ अलग स्टेप लिया या फैमिली के अगेंस्ट गए, तो फिर फैमिली को कितना कुछ इनकी वजह से सुनना पड़ सकता है। देखो, डेथ और रीबर्थ का भी कार्ड है। अगर आप लोग मैरिड हो, सेपरेशन में हो, तो यहाँ अगर रिश्ता ख़त्म भी हो गया है या रिश्ता टूट गया है, तो यहाँ पर रीबर्थ की भी एनर्जी दिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा। अब देखो, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की फैमिली इनके आपके पार्टनर की तरफ किसी तरीके का ऑफर या प्रस्ताव रखने की कोशिश कर रही है, प्रपोजल रखने की कोशिश कर रही है। प्रपोजल शादी का हो सकता है, लड़का दिखाने का या लड़की दिखाने का भी हो सकता है। किसी तरीके का प्रपोजल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको किसी तरीके का प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये प्रपोजल में कमिटमेंट भी हो सकता है, या एक और चांस मांगना भी हो सकता है, या किसी तरीके का भी ऑफर हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर आपको छुप छुप कर स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है और या आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से छुपा रहे हैं, या आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हो जैसे ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्त अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अकेले पड़े हुए हैं, अकेलापन इनके अंदर दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर ये सब फीलिंग्स एनर्जीज़ को छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आजकल आपके पार्टनर सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। एट ऑफ कप्स यहाँ पे है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो अगेन यहाँ पर स्पाइन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाने के बाद भी इस मतलब आपके पार्टनर आपको बार बार स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ और यहाँ पर है टावर। अब स्ट्रेंथ का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पर आपके पार्टनर स्टक सिचुएशन में या पॉज सिचुएशन में इसलिए है, अभी ये व्यक्ति को हिम्मत नहीं हो रही है कि आपको अप्रोच करे, क्योंकि पास्ट में कुछ हो सकता है कि भयानक हुआ है, कुछ टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पार्टनर का जाना हो सकता है, गोस्ट करना भी हो सकता है, ठीक है, या बहुत बड़ा कोई इशू आप दोनों के बीच में हुआ हो सकता है, पास्ट में ब्रेकअप बहुत बड़े इशू से हुआ है, बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये व्यक्ति वापस से आपको अप्रोच करने में झिझक रहे हैं। सोच तो रहे हैं लेकिन इनको ये लग रहा है कि मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं कैसे उसको कांटेक्ट करूं या कैसे उसको बात करूं। और स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप वैसे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल एनर्जी में हो या आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आगे हो, जहाँ पर इनको अप्रोच करने में संकोच हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, आपको अप्रोच किया या आपको कांटेक्ट किया तो पता नहीं क्या आप कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की सोच है, उनकी करंट फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स, जहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका फीलिंग्स छुपाना, आपके इमोशंस को छुपाना, ये चीज़ें इनको चल रहा है कि क्यों आप ये सब चीज़ें उनसे हाइड कर रहे हो या आप छुपा रहे हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।